हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग जो है कॉजेज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता के कारण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है हेरिडिटी फैक्टर यानी कि आनुवंशिक कारण। इसके अंतर्गत आनुवंशिक कारण आते हैं जो गर्भाधान से पूर्व के कारण होते हैं, यानी कि आनुवंशिक कारण के अंतर्गत जो प्रेगनेंसी से पहले के जो कारण होते हैं वो आनुवंशिक कारण होते हैं। एक मानव कोशिका के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाली संरचना जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित होती है। यानी जो हमारे गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं वो जीन संरचना के कारण होते हैं, और ये जीन संरचनाएं इन्हीं गुणसूत्रों पर ही होती हैं। 22 गुणसूत्र में एक समान जीन पाए जाते हैं, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वो लिंग से संबंधित होता है, यानी उससे जेंडर का पता लगता है, जिसमें जोड़ों के दोनों गुणसूत्रों पर अगर समान जीन XX हुआ तो वो जो है फीमेल हो सकती है, और अगर अलग अलग जीन यानी XY हुआ तो वो फिर मेल हो सकता है। इन्हीं गुणसूत्रों की संरचना में किसी प्रकार की विकृति आने से बालक मानसिक मंदित हो सकता है। यानी जो 23वां गुणसूत्र है जिससे जेंडर का पता लगता है, उसी में अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो उससे जो है बच्चा मानसिक मंदित हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जो है इन्हीं गुणसूत्रों में विकृति के कारण उत्पन्न हुई बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है। यानी जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं वो इन्हीं 23वें गुणसूत्र में डिफेक्ट आने के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि वातावरण संबंधी कारण। वातावरण संबंधी कारण में क्या होता है? वातावरण में ऐसे अनेक संभावित कारक हैं जो मानसिक मंदता का कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कारण जो है मिलकर वो बौद्धिक अक्षमता लाते हैं। वातावरण संबंधी कारकों को जो है निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा वर्ग है? सबसे पहले है प्रीनेटल फैक्टर यानी कि जन्म से पूर्व के कारण। उसके बाद है पेरीनेटल फैक्टर यानी कि जन्म के समय के कारण, और लास्ट है पोस्ट नेटल फैक्टर यानी कि जन्म के बाद के कारण। तो इसमें सबसे पहले है प्रीनेटल फैक्टर। इसको डिटेल से पढ़ते हैं। प्रीनेटल फैक्टर में क्या होता है? गर्भवती महिला को प्रथम 3 महीने में कोई ऐसा संक्रामक रोग होना जो कि भ्रूण के मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव डालता है। यानी कि जैसे मदर को सिफेलिस, रूबेला, CMV ऐसा कोई रोग हो गया प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ऐसा कोई संक्रामक रोग हो जाता है, तो इससे बच्चे के भ्रूण जो है भ्रूण के मस्तिष्क के विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड आदि ऐसे रोग होने पर, यानी मदर है उसको डायबिटीज़ हो गई या BP की प्रॉब्लम है या हाइपोथायराइडिज्म रोग हो गया, इन सब के कारण जो है मानसिक मंदित बच्चा हो सकता है। मदिरा, धूम्रपान और शराब अनावश्यक दवाइयों से भी होता है। यानी कि अगर मदर जो है वो शराब पी रही है, सिगरेट वगैरह नशा कर रही है, इससे भी जो है बच्चे के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान माँ को चोट लगने से, भारी वजन उठाने से, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर मदर को चोट लग गई या कोई भारी वजन उठा लिया, इसका असर जो है बच्चे पर ही पड़ता है। नेक्स्ट है कुपोषण से, यानी कि अगर मदर को प्रॉपर वो अगर हेल्दी खाना नहीं ले रही है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, तो इससे भी जो है बच्चा मानसिक मंदित हो सकता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान अधिकाधिक दवाइयों के सेवन से, यानी प्रेगनेंसी के टाइम वो ऐसे ही ड्रग्स वगैरह ले रही है, जैसे जो डॉक्टर के बिना परमिशन के ले रही है, जैसे सोने की, नींद की दवा ले रही है, तो इससे जो है बच्चा मानसिक मंदित हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि डॉक्टर के बिना, परमिशन के बिना जो है दवा कोई नहीं लेनी चाहिए ऐसे। नेक्स्ट है पेरीनेटल फैक्टर यानी कि जन्म के समय के कौन कौन से कारण हैं। समय के पूर्व बच्चे का जन्म हो जाना, यानी प्रीमेच्योर बेबी हो गया, तो इससे भी जो है मानसिक मंदित होने का खतरा होता है। प्रसव में अधिक समय लगने से, यानी कि डिलीवरी में टाइम लगने से और पेन वगैरह होने से भी इससे मानसिक मंदता की संभावना बढ़ जाती है। नवजात शिशु के सिर पर चोट लगना, यानी कि बर्थ के टाइम जैसे डॉक्टर औजार वगैरह का प्रयोग करते हैं, इससे अगर बच्चे के सिर पर चोट लग गई तो इससे भी होता है।
उससे मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। हाइपोक्सिया यानी अधिक समय तक बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलने से, माँ को दी गई बेहोशी या पीड़ादायक दवाइयों के कारण, अगर लेबर पेन के टाइम माँ को बेहोशी की दवा दे दी जाती है या उसको उसके पेन को कम करने के लिए कोई दवा ऐसे दे दी जाती है, तो इसका असर भी जो है बच्चे के मस्तिष्क पर ही पड़ता है। नेक्स्ट है प्रीनेटल फैक्टर यानी कि जन्म के बाद के कारण। इसमें नवजात शिशु में अत्यधिक पीलिया होने से, मतलब बच्चे का कलर अगर येलो है तो इससे भी जो है बच्चा मानसिक मंदित हो सकता है। जन्म से 2 वर्ष के जीवन काल में अत्यधिक देर से कुपोषण होने से, मतलब अगर 2 साल तक बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, उसको हेल्दी खाना नहीं मिल रहा है, इससे जो है बच्चे पर, उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है और बच्चा जो है मानसिक मंदित हो सकता है। नेक्स्ट है बार बार मिर्गी का दौरा पड़ने से, मिर्गी वगैरह अगर आ रही है, इससे भी जो है हो जाता है, मानसिक मंदिता की संभावना बढ़ जाती है। दुर्घटना के कारण मस्तिष्क में चोट लगने से, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया और उसके मस्तिष्क पर चोट लगी तो इसका सीधा असर जो है उसके मस्तिष्क पर पड़ता है और मानसिक मंदिता हो सकती है। तो ये जो है कॉजेज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेशन हो गया, यानी मानसिक मंदिता के क्या क्या कारण होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।